गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अगर आपने मेरी ताबेदारी की तो मैं आपको सल्जूक रियासत का सुल्तान बना दूंगा। उनका सर कलम करने से पहले अपना खून हरगिज न बहाना। तुम्हारी रूहों की आग इब्लीस को भी झुलसा देगी। जाओ और उन्हें जहन्नुम वासिल कर दो। अपना एक बेटा जमानत के तौर पर हमें देना होगा। ताकि अगर ये अपने कौल से फिर जाए तो बदले में अपने बेटे से हाथ धो बैठेगा। सालों से जिस रियासत की हिफाजत के लिए तुम लड़ते आए हो उसे सुल्तान की लालच में बेच दिया। फौरन सिपाहियों को साथ लो अपने और इस मुआहिदे को कोनिया पहुंचा दो सुल्तान तक। गुंदूज सरदार, मुझे यकीन है कि आप बहादुर जंगजू बनेंगे अपने बाबा की तरह। कितनी आसानी से हरा दिया आपने। बहुत शुक्रिया अलमिला खातून। अपने बाबा की तरह जंग करना सीख रहा हूँ मैं। मुझे घोड़े की सवारी आप कब करवाएंगी? देखो गुंदूज, अभी मुझे आर्तुग साहब से एक जरूरी मसले पर बात करनी है। मैं उनसे बात करने के बाद वापस आकर आपको घुड़सवारी करवाऊंगी, ठीक है? ठीक है अलमिला खातून। तो अब मुझे इजाजत दीजिए गुंदूज साहब। चलो सिपाहियों, लड़ाई का वक्त आ गया। या अल्लाह, हाजिर हो सकती हूँ? आ जाइए अलमिला खातून।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आर्तुक साहब, मुझे आपको एक मसले के बारे में बताना था। जी बताइए। रूम के अतराफ के कबाइल में मैं अपने कुछ आदमी भेजना चाहती हूँ। ऐनजे और कारमिश भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ इलाकों में लुटेरे मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माल को कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके साथ आप कुछ सिपाही रवाना कर दीजिए। अलमिला खातून, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। सिपाहियों से कह देता हूँ, वो आप लोगों के साथ जाएंगे। आप और आपके साथी इत्मीनान कर सकते हैं। शुक्रिया आर्तुक साहब, आपने बहुत बड़ा बोझ सर से उतार दिया। इन इलाकों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है अलमिला खातून। हम आपकी तिजारत को इस इलाके में आसान बनाने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। अल्लाह आपसे राजी हो। चलिए फिर हाइमा खानम से भी मुलाकात कर लेती हूँ। इजाजत दीजिए। सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ से आगे का सफर खुद तय करना होगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे हम खुद देख लेंगे। चलो। तुर्गुत भाई, अब हम क्या करेंगे? हाँ, अर्तुरुल भाई ने जहां कहा था वहीं जाकर इंतजार करेंगे। अर्तुरुल भाई ने कहां जाने का कहा था? कहां है वो जगह तुर्गुत भाई? इस जगह को जहन नशीन कर लो तुर्गुत। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो हम यहीं मिलेंगे। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कबीले साथ जाएंगे। इंशाअल्लाह भाई, जरूर साथ जाएंगे। अर्तुरुल भाई को शुरू से ही इन रुकावटों के आड़े आने का खदशा था, इसीलिए मुझे उन्होंने वो जगह दिखाई थी। अर्तुरुल भाई का इन मलूनों के दरमियान रुकना किसी हाल में अच्छा नहीं, किसी हाल में अच्छा नहीं भाई। अर्तुरुल भाई ने पहले हमें यहां भेजकर अमन मुआहदे को महफूज किया है। मुमकिन है वो रियासत की सालमियत की खातिर खुद को कुर्बान कर दें। अर्तुरुल भाई को खतरा है, वो यहां नहीं रह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, हम उनके बगैर हरगिज नहीं जाएंगे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। उनके बगैर नहीं जाएंगे। हमें आज की रात यहीं गुजारनी होगी। मंगोल यकीनन हमारे ताक़ुब में आएंगे। उनसे छुटकारा पाने के बाद उस जगह हम कल जाएंगे। अर्तुरुल भाई के बगैर हम में से कबीले कोई नहीं जाएगा। हरगिज़ नहीं जाएंगे। हरगिज़ नहीं जाएंगे भाई, हरगिज़ नहीं। इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ, आ जाओ जवानों, आ जाओ। अर्तुरुल कहाँ है? वो अपने खेमे में है, इंतजार कर रहा है आपका। मेरी इजाजत के बगैर उसको खेमे से हरगिज़ मत निकलने देना।
तुम्हें मंगोलों के इस खैमे में बैठा देखकर अपने चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए बहुत खुशी हुई अर्तुरुल। क्या सुल्तान अर्तुरुल कहकर मुखातिब करूं तुम्हें? आओ बैठो नोयान। ले आओ खाना मेहमान के लिए। अपने औताक में खुशामदीद न कहने वाले अर्तुरुल को शर्मिंदा तो करूं मैं। तुम कभी अपने साथ किए गए सुलूक को फरामोश नहीं करते नोयान। मैं शेर की तरह गुस्सीला और ऊंट की तरह जिद्दी हूं अर्तुरुल, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुझ में और तुम में बिल्कुल फर्क नहीं है। तो बताओ मुझे, अपना इरादा तुमने कैसे बदल लिया? अपनी रियासत और सुल्तान मुअज्जम को धोखा क्यों दिया है? तुम जानते हो मैं अपनी रियासत को धोखा नहीं दे सकता नोयान। तुम कुछ भी कह लो, धोखा तो दिया है। सुल्तान बनना चाहते हो ना तुम? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि अपनी तलवार के साथ, गुस्से के साथ और दानिशमंदी के साथ उगदाई के अजीम दरिया में बहते पानी की तरह शामिल हो जाना चाहिए मुझे? तुमने तो यह भी कहा था कि मुझे बहाव के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं भी उगदाई खान की फतह में बहते पानी की तरह शामिल होकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे बस यही कहना था। क्या अब भी शुबा है तुम्हें मुझ पर? वो तुम्हारा नया नौजवान सुल्तान, वो तुमसे कहीं ज्यादा बहादुर निकला अर्तुरुल। वो जंग के बगैर हार नहीं मानेगा, इसलिए मैं उसका सर कोनिया की गली कूचों में अपने नेज़े पर बुलंद करके जश्न मनाऊंगा। अगर तुमने उगदाई खान से किया गया अपना वादा तोड़ा तो मैं सुलेमान शाह के औताक में तुम्हारे बेटों और खानदान को तुम्हारी आंखों के सामने काट डालूंगा। भूलना मत ये बात। बेटी, तुमने बहुत साथ दिया हमारा, ना सिर्फ हमारा बल्कि कबीले के और भी बहुत से लोगों का। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अगर तुम कबूल करो बेटी, तो मैं ये तोहफा देना चाहती हूँ। कितना खूबसूरत लिबास है ये। बहुत रहमदिल है आप हाइमा खानम। मुझे इस कबीले में आकर बहुत खुशियां मिली हैं। आपने मुझे मेरे खानदान की खुशियां याद दिला दी। इंशाअल्लाह बेहतर दिन भी हमारी जिंदगी में जरूर आएंगे। चलो खाना खाते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटी।
खैरियत तो है हाइमा खानम, आप बहुत अफसरदा लग रही हैं। अर्तुरुल जब तक उस बदबख्त नोयान के साथ सफर में मौजूद है, मुझे उसकी फिक्र लगी रहेगी बेटी। बहुत वक्त गुजर चुका है, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। उस बदबख्त से किसी भी फितने की उम्मीद की जा सकती है। यही वजह है कि मैं फिक्रमंद हूं। दुरुस्त कहा आपने हाइमा खानम, वो गद्दार नोयान कुछ भी कर सकता है। काश कि उस दिन बीच में कोई ना आता। जब वो कबीले आया था, मैं उसी दिन उसे मार देती। पहले मेरा बहादुर बेटा कबीले लौट आए, फिर वक्त आने पर उसके हर जुल्म का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाइमा खानम, उस रोज का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। उस जालिम नोयान ने बहुत से मासूमों की जान ली है। अल्लाह ने चाहा तो वो मलून बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। दुरुस्त कहा अलमिला खातून, उसने बहुत से मासूम और बेगुनाह लोगों को मारा है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ उसे आज नहीं तो कल जरूर अंजाम तक पहुंचाएगा। इंशाअल्लाह बेटी, इंशाअल्लाह। चलो अब खाना शुरू करो। उगदाई खान ने जिम्मेदारी तो दी है मुझे, लेकिन अपने चंद सिपाहियों के साथ अनातोलिया के अजीम इलाके में क्या कर पाऊंगा मैं? तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अर्तुरुल। अनातोलिया के बहुत से तुर्क सिपाही हमारी ताबेदारी के लिए मुंतजिर हैं। हमारे जासूस चारों जानिब फैले हुए हैं। उन सबको हम तुम्हारे इख्तियार में दे देंगे। अनातोलिया में लड़ना आसान नहीं। इसे दूसरी जगहों की तरह हरगिज मत समझना नोयान। अनातोलिया के हर कोने में जंग के लवाजिमात से लैस ओवोज कबाइल बिल्कुल तैयार बैठे। क्या तुम्हारे आदमी उन लोगों से नबर्दाजमा होने के लिए काफी होंगे? काफी से भी कहीं ज्यादा। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे जंगजुओं और अपने तुर्क सिपाहियों को नुकसान पहुंचाए बगैर कोनिया की फतह को यकीनी बनाना है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे आदमी हर जगह फैले हुए हैं, वरना तुम इतनी आसानी से कभी भी अनातोलिया और न ही कारा जैसार तक पहुंच सकते थे। मजीद मालूमात हासिल करने के लिए तुम्हें पहले मेरा एतमाद जीतना होगा अर्तुरुल। जब तुम अपनी खातून हलीमा सुल्तान की सुपुर्द की गई अमानत अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओगे, तब पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं अपने हथियार इस्तेमाल किए बगैर अपनी अक्ल इस्तेमाल करके तुम्हारा तख्त तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो फिर कल बताऊंगा मैं तुम्हें कि हम आगे की मंसूबाबंदी के लिए क्या इक़दामात करेंगे। मैं तुम्हारी फौज के सामने आने वाली हर किस्म की रुकावट एक एक करके दूर कर दूंगा। देखेंगे अर्तुरुल, देखेंगे। हाँ, याद आ गया तो बताता चलूं। तुम्हारे भाई गुंदुकदू का कबीला इन दिनों चलक के पहाड़ों में मौजूद है। खुशबाश और नफा बख्श कबीले मौसम सरमा में वहां बस जाएंगे। अगर अपनी जिम्मेदारी में गफलत बरती तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भाई के कबीले को तबाह करूंगा। ये अब तुम पर मुनस्सिर है कि मैं उनके कबीले में जाकर ठंडा मशरूब पीऊं या फिर खून। अच्छी तरह सोच लो, अच्छी तरह। कल सुबह जो तुम मुझे बताओगे वो मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है।
उम्मीद है नींद आ जाएगी। अपनी नजरें जमाए रखना इस पर। पहरे पर सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो। जैसा आपका हुक्म नोयान। जब तक हम यहां हैं, मंगोल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। कल शफक फूटने से पहले उस जगह पहुंचकर इनसे छुटकारा पा लेंगे। खुद को हल्का मत करो बमसी। भाई आखिर वहां रुके क्यों रुके आखिर? यकीनन सूरत हाल सही नहीं है। भाई नौयान की मौजूदगी में ठीक तरह से बात नहीं कर पाए हम लोगों से। मुलाकात वाली जगह पर पहुंचकर सब पता चल जाएगा। अगर अर्तुरुल भाई उस जगह तक नहीं पहुंच सके, अगर उन्हें मंगोलों ने निकलना ही नहीं दिया तो फिर क्या होगा? तो हम जाके उन्हें वहां से बाहर निकालेंगे अब्दुर्रहमान। उगताई खान की फौज के पड़ाव से। हाँ बिल्कुल, उगताई खान की फौज के पड़ाव से। उसके फौजी पड़ाव को उसी पे ढाकर वहां से अपने सरदार को निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बमसी, बहुत खूब कहा। भाई के वहां रहने तक हमारा कबीला हम पर हराम है, या हमारे नसीब में होगी हुर्रियत या फिर होगी शहादत। इंशाअल्लाह। अब ये पहनो। अलमीला बेटी, कितनी खूबसूरत लग रही हो माशाअल्लाह। इसका सेहरा आपको जाता है। अलमीला खातून, क्या आप सिर्फ चमड़े की चीजें बनाती हैं? जी बिल्कुल गुंदूज सिपाही, हम चमड़े की चीजें तैयार करते हैं, इसी में हमें महारत हासिल है। आप चमड़ा किस तरह तैयार करती है अलमीला खातून? जानवरों का शिकार करके पहले हम उनकी खाल उतारते हैं। उसके बाद उन खालों को हम अच्छी तरह साफ करते हैं और एक लंबे अरसे तक सुखाते हैं। फिर वो इस्तेमाल के लिए तैयार होती हैं। और इन जानवरों का शिकार कैसे करती हैं आप अलमीला खातून? हम उनका शिकार तीरों से करते हैं गुंदूज, लेकिन शिकार के लिए हमें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। सबसे अहम बात, उन जानवरों पर जुल्म ना करना और अजियत से महफूज रखना है। इसीलिए हम शिकार के लिए अपने तीरों को इतना तेज रखते हैं कि जानवरों को बिल्कुल भी अजियत ना हो। ये शिकार करने की सबसे जरूरी बात है। आपको अपने शिकार से जितना ज्यादा मुमकिन हो फासला रखना पड़ता है, क्योंकि वो डर के भाग जाते हैं। यही वजह है कि हम अपने तीर जितना मुमकिन हो उतने ही लंबे बनाते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम शिकार पे चलेंगे अलमीला खातून? जरूर चलेंगे गुंदूज सिपाही। जब आप तीर चलाने लगेंगे उस वक्त हम शिकार पर चलेंगे। पहले आप थोड़े बड़े हो जाइए, मैं आपको परिंदों का शिकार करना सिखाऊंगी। क्या वाकई अलमीला खातून? वाकई गुंदूज सिपाही, अगर आपकी दादी ने मुझे इजाजत दी तो। यकीनन मैं तुम्हें जाने दूंगी गुंदूज, जरूर जाना, क्योंकि तुम्हारा हक है शिकार करना, मगर जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे। मैं जरा उस्मान को देख के आती हूँ बेटी। तुम अपनी बातें गुंदूज के साथ जारी रख सकती हो। बेफिक्र होके जाइए हाइमा खानम। ओए दादी कुर्बान हो जाए मेरे बच्चे, दादी की मदद कर रहा है।
या अल्लाह, मेरे अर्तुरुल और उसके सिपाहियों की इस जिम्मेदारी को अंजाम देने में हर तरह की मुश्किलात से हिफाजत फरमा। इन मासूम बच्चों को अपने बाप से सही सलामत मिलवा दे। उसे उसकी हर जंग में फतह फरमा। बेशक तू ही हर शय पे कुदरत रखता है। हमारे प्यारे पैगंबर अकरम अपने महबूब के सदके में तू अर्तुरुल को उसके कबीले के लिए जिंदा रखना। मुझे अपने बच्चे के बगैर और इन मासूमों को अपने बाप के बगैर ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। आमीन। क्या बात है सिपाही, ये बाहर इस तरह से नकारा क्यों बजा रहे हैं? क्या अर्तुरुल के लिए है सब? उगदाई खान के उताक से एक सिपाही पैगाम लेकर आया है नौयान। आने दो से। क्या हुआ है? क्यों इस तरह से रो रो के खुद को हलकान कर रहे हो? बताओ मुझे। उगदाई खान। क्या हुआ है उगदाई खान को? वो ज़ियाफत के दौरान फौत हो गए हैं। नहीं 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 हो सकता। उगदाई खान नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। हमारे सरदार उगदाई खान कैसे मर गए? उगदाई खान हमें छोड़कर चले गए। उगदाई खान नहीं मर सकते। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये खानों का खान नजीम उगदाई खान कैसे मर सकता है? कैसे मर सकता है मेरा खान? बताओ। वो अचानक ही मर गए नौयान, अचानक ही मर गए। वो मैं वही था जब वो फौत हुए। वो अचानक ही गिरे और गिरते ही खत्म हो गए। हमारा सबसे बहादुर और अजीम खान, दुनिया पर जिसकी हुक्मरानी होने वाली थी, वो अचानक ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? हम सब आज से सोग में हैं। ये दिन स्याह तरीन दिन है। बाल काट डालो अपने, आंखें खून आलूद कर लो। ये जमीन अफसरदा हो गई है और आसमान खुश हो रहा है। हमारे उगदाई खान की रूह आसमान में परवाज कर रही है। चंगेज खान की रूह से मिल जाएगी आज जाकर। उनकी खातून तोरेगन और बेटे गियो खान को खबर कर दो। जैसा आपका हुक्म नौयान।
हम खान की आखिरी रसूमात खामोशी से करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। उनकी बेवा के सिपाही और उनकी रूह के दर्जात बुलंद करने के लिए कुर्बान किए जाने वाले जानवर हमारे खानों के खान उगदाई खान के साथ दफन होने का शर्फ पाएंगे। उगदाई खान की रूह अपने लश्कर की और अपने औताक की हिफाजत करेगी। नहीं हो सकता, उगदाई खान नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। ये कैसी आवाजें आ रही हैं बाहर से? तुम मनूस तुर्क, उगदाई खान तुम्हारे आते ही फौत हो गए। पूरी रूहों का अजाब तुम पर नाजिल हो। तुम अपने खेमे से जिंदा ना निकल पाओ। पानी पर लिखा मुआहिदा अब खत्म हो गया नोयान। उगदाई मर चुका है, मुआहिदा खत्म हो गया अर्तुगरुल। अब मैं तुम्हें भी खत्म कर डालूंगा। अर्तुगरुल भाग गया है, अर्तुगरुल फरार हो गया। सब जाओ, अपने घोड़े निकालो। जाओ सिपाहियों, उसके बगैर वापस मत आना। जाओ सिपाहियों, हर हाल में ढूंढ कर लाओ उसे। मैं तुम्हारा शिकार करूंगा अर्तुगरुल, तुम्हारे हाथ और पैर बांधकर, फिर दिल चीर दूंगा तुम्हारा, मैं कुचल कर रख दूंगा। इतनी बेदर्दी से मारूंगा कि सल्जूक रियासत कांप उठेगी तुम्हें देखकर। फुरात का और दजला का बहता हुआ पानी तुम्हारे खून से सुर्ख हो जाएगा।
हाजिर हो सकता हूँ गुनाल सरदार। आ जाओ। वो कासिद किले से निकल गए? निकल गए गुनाल सरदार। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? बिल्कुल मुकम्मल है। सिपाहियों ने रास्ते पे अपनी जगह संभाल ली है, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत आला। इस इलाके में वो मलून मंगोल दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं। उन्हें खत्म करना हम पर लाजिम हो गया है। ऐसा ही होगा गुनाल सरदार। चलो फिर, दरवाजा खोलो। उसका घोड़ा जख्मी है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। घोड़े यहीं छोड़ेंगे हम। किसी को इनकी हिफाजत पर मामूल करो, हर हाल में ढूंढो उसे।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अर्तुग साहब। अलमिला खातून ने मुझे आपकी मुश्किलात के बारे में बताया था। यकीनन आपकी तिजारत को बेहतर बनाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे कुछ सिपाही आपके साथ जाएंगे। इत्मीनान रखिए आप लोग। हम जानते थे आप हमें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे अर्तुग साहब, यकीन था हमें। बहुत शुक्रिया। ऐनजे, कारमिश, मोहतात रहना तुम लोग। हर भूखे शख्स को खाना खिलाना तुम्हारा फर्ज है। और बच्चों को तहाइफ देना हरगिज मत भूलना, ठीक है? जैसा आपका हुक्म अलमिला खातून। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। सलामत रहो। सलामत रहिए अलमिला खातून। चलो सिपाहियों। अब तुम मुझे इस सरजमीन पर मौजूद हर मंगोल के बारे में बताओगे। उस्मान मेरा पहला शिकार बनेगा।